मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव, टेहटा जहानाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए, एमएससी पास किए थे 1993 में एन कॉलेज पटना से। माँ पिताजी बहुत शौक श्रद्धा से मुझे पढ़ाए थे पटना में रख करके कि मेरा बेटा पढ़ कर कोई नौकरी करेगा। पढ़ाई तो किए थे, लेकिन माँ पिताजी की उम्मीद पर हमने पानी फेर दी। बहुत प्रयास किया, कोई नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया, एज मेरा पार करते जा रहा था। मेरा मायूसी। आज हमने सोचा कि मैं क्या करूं, तो कुछ नेटवर्क का सहारा लिया। पहला जो नेटवर्क था मेरा आरसीएम में मैं काम किया कुछ दिन, बहुत सारे लोग को जोड़ा, लेकिन उससे सफलता मुझे नहीं मिल पाया। उसके बाद सीकर लाइव और टंटाई वाला, उसमें सफलता नहीं मिला। जीटीएफएस, उसमें थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर था, वहां भी हमने काम किया। मुझे चाह था कि हम किसी तरह से थोड़ा सा अपनी गरीबी को भगाऊं और माता पिता के सपना को पूरा, क्योंकि माँ पिताजी बहुत उम्मीद से पढ़ाए थे। और मेरा भाई जो बड़ा है वो डॉक्टर है, बीएचएमएस करके डॉक्टर है, लेकिन माँ पिताजी को शौक था कि मेरा बेटा भी कुछ ये करे। लेकिन जब तीनों नेटवर्क से मुझे सफलता नहीं मिला, तब मैं बहुत मायूस हो गया। अब क्या करूं, क्या मेरा भाग्य छोटा है क्या? लेकिन हम हार नहीं माने, नहीं तो दिल्ली बॉम्बे का सहारा लिए। हमने सोचा कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो एक कमांडर जीप हमने खरीदे और ड्राइवर रख के चलवाना शुरू किए। गाड़ी पुराना था, चल नहीं सका। 1 साल होते होते कहीं एक्सीडेंट हो गया, सारा मेरा पूंजी फ्लॉप कर गया। मालूम पड़ा कि कबाड़ी खाना बेचना। लगा कि मेरा भाग छोटा है क्या, हर जगह मुझे असफलता मिल रहा है। उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करूं। उसके बाद हमने टेहटा के अंदर माँ भवानी आइसक्रीम फैक्ट्री खोलने का काम किया। मेरा पास पूंजी छोटा था, आइसक्रीम फैक्ट्री मेरा छोटा बैठा, क्योंकि मेरे पास जो आइसक्रीम निकलता था वो सिग डाल के जो निकलता था, बच्चा लोग खाता था, 50 पैसा 1 रुपया बिकता था उस समय, वो निकलता था। पूंजी छोटा था। और बाकी जो मार्केट में था आइसक्रीम फैक्ट्री, उसमें कप वाला निकलता था 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया के। अब मेरे पास वही निकलता था जो बच्चा खाली खाता। कहाँ से मेरी रास्ते पर हम जाते। मालूम पड़ा कि मेरे पास सारा जो बेचने वाला वेंडर था वो खत्म हो गया, चला गया। बोला आप तो मेरा नहीं निकालते हैं, हम क्या करें, पूंजी के मारे। वो भी मेरा कबाड़ी में बिक गया। जैसे जैसे असफल हो रहे थे, उससे मेरा मायूसी बढ़ रहा था। मैं क्या करूं। उसके बाद हमने टेहटा के अंदर कुमार डेकोरेशन खोलने का काम किया। हर जगह पूंजी का खेल था, वहां भी हमने छोटा सा डेकोरेशन खोले। कुछ दिन चला तो मेरे पास जो सटा करने आता था वो पंडाल के पूछता था, पंडाल 30 बाय 30 बड़ा बड़ा पंडाल का मैंने सटा करवाना है। हम बोले भैया मेरे पास पंडाल वाला व्यवस्था है ही नहीं, मेरे पास सामियाना है 30 बाय 30 और 24 बाय 24। तो दर्द हाथ में जाता है थोड़ा सा। तो बहुत सारा लोग उसको मेरे यहाँ सटा उड़ा नहीं करवाता था। हम सोचे कि क्या करें। सबको पंडाल बुक होता है शादी में, और मेरा 26 जनवरी और 15 खाली माइक बजता है। क्या करें, मायूसी छाता जा रहा था, सब बिजनेस फ्लॉप करता जा रहा था। मैं क्या करूं। आखिर हम सोच रहे थे कि आखिर कारण क्या है, सब बिजनेस में फेल कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज में निकला, अभी तक हमें जो कुछ कर रहा था बिजनेस, जीप चलाना नहीं जानते थे, आइसक्रीम फैक्ट्री में आइसक्रीम को हमने जमाना नहीं जानते थे, और डेकोरेशन में मरकरी में शॉट लगता है, उसे भी हम शॉट मारना भी नहीं जानते थे। आखिर सारा जो डिपेंड था वो लेबर मिस्त्री पर। हम तो सिर्फ उसका मालिक की तरह काम करते थे, लेकिन मालिक क्या बनते, अंदर से तो एकदम खोखला था। कर्ज से दबे जा रहे थे और एज भी पार करता जा रहा था। जितना एमएससी वाला डिग्री था, मैट्रिक आईए बीए इंटर सब फेल करता जा रहा है। अब क्या करें। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि मैं जब भी कुछ करूंगा तो स्वयं जब करना जो जानूंगा वही काम करूंगा। तो टेहटा के अंदर चूड़ा मिल, तेल मिल, धान मिल, आटा मिल, मसाला मिल, दाल मिल बिठाने का सारा ट्रेनिंग मैंने खुद लिया मिल से।
खुद को चूड़ा कूट लेना, धान कूट लेना, आटा पीस लेना, सब काम खुद करते थे। बहुत मस्ती से मिल चला रहे थे, बहुत चरमोहानी पर बना मिल था। आज भी फाउंडेशन वहां है, लेकिन लेबर की तरह जिंदगी जी रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि किस लिए पढ़े। बहुत लोग हंसते थे, मिथिलेश यही ला पढ़े हैं का, मिल चला रहे हैं, सब आंख में पानी, सब चूड़ा में लेटा हुआ है। तो एमए पास किए थे, हम क्या करें, चोरी से पास किए थे, इसीलिए नौकरी पे नहीं लगा। अब क्या कहें, एकदम उतना थक जाते थे, रात में सोने के बाद सुबह जागते थे, दिन भर परेशान परेशान परेशान, क्या करे, मायूसी छाता जा रहा था। उसी बीच दूसरा जो समस्या था, हमारी पत्नी को गैस का प्रॉब्लम था, बीपी लो का प्रॉब्लम था, कुछ लेडीज प्रॉब्लम था। हम उसको गैस की दवा, एसी लोग, जेंटक, पेंटॉप खिलाते खिलाते परेशान थे। डेली उसको मैंने दवा एकदम खिलाना पड़ता था। अब बीपी लो में हर समय, हर महीना में हेमासिन पानी, कभी डिकाडोराबिन सुई दिलाना पड़ता था। आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास पैसे में दिक्कत भी है और बिजनेस भी फ्लॉप करता जा रहा है, और पत्नी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। उसी बीच ऊपर वाले को कुछ समझ में आया मेरे बारे में, मेरे लिए कोई उपहार स्वरूप भेजे। कोई लेके दूसरा नहीं आया था, मेरा भाई शिवशंकर जी, जो मेरा रिश्ता में छोटा है लेकिन मेरा अपलाइन है, वही मेरे पास इस चाय के डब्बा को लेके आए थे कि भाभी को चाय पिलाइए, गैस ठीक होगा, अस्पार्लिना कैप्सूल खिलाइए, स्पाइस टी पिलाइए, ठीक हो जाएगा गैस की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम। मुझे तीनों देखने के बाद समझ आया कि आखिर ये सब मेरे पास लेके आया है क्या, उसने है काय हूँ आरसी में का जोड़ तोड़ करे वाला, ओकरो में ना साहब चाय साउंड पे सब था, हम ना 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 ये सब काम ना करेंगे। आज मुझे अफसोस है कि यदि हम उस दिन स्वीकार कर लेते इस खूबसूरत मिशन को, तभी मेरा बोनस, अभी तो मिलीनियर हूँ लेकिन मेरा बोनस करीब 1.5 लाख से ऊपर रहता। इसलिए नया लोग, जितना लोग देख रहे होंगे मीटिंग यूट्यूब पर, कृपया सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है, ये कभी से तिरस्कार नहीं करेंगे। मैं तो करके पछता रहा हूं कि बस लाख रुपया के अंदर बैठा हुआ, इसलिए तिरस्कार नहीं करेंगे। हमने अपने भाई को 6 महीना टहलाए थे कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, सब फालतू है, लेकिन वो मेरे पीछे लगा हुआ था, जान रहे थे कि नेटवर्क किए हैं कि जितने आदमी लग जाए कुछ कर रहे हैं। लेकिन न जाने मेरा भाग चेंज होने वाला था, ऊपर वाले की मर्जी था। ये चाय और स्पार्लिना और यह स्पाइस थी, तीनों का सेवन हमारी पत्नी करना शुरू की। गैस के प्रॉब्लम, बीपी लो के प्रॉब्लम उसको राहत हो गया, ठीक होने लगा। जो हम एसी लोग पेंटोप लाते थे जेंटेक, उसे लाना नहीं पड़ा। तब मुझे लगा कि वाकई मेरा भाई बता रहा था, हम पहले ही मान लेते और पैसा बचता। हमने मन से खिलाने का काम किया। जब ठीक हो गया तब एक दिन फिर आके हमसे पूछते हैं शिवशंकर जी कि कहा भैया से भाभी के गैस ठीक हुआ, क्योंकि हाँ वो कुछ फायदा तो किया है। हम भी जाते हैं ना सम्मा में, तो एक गिलास सेवा पीते हैं, उस पर लमा खाते हैं, थोड़ा ताकत मिलता है तो दमदार चीज। बोला कि चलिए ना मीटिंग में, तो नहीं गया, गया हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। हम बहुत सारे देखे मीटिंग आरसीएम वाला में, बहुत सारा देखे कोट पेंट टाई वाला में, उस में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाने के बाद इसलिए हम डर रहे थे कि वहां आता है 30,000, बोलता है कि 30,000 आता है, लंबा थोड़ा बात बोलो, नहीं जाएंगे। लेकिन प्रेशर देके मुझे ले गया। पहला मीटिंग मैंने AR पैलेस गया, देखने के बाद मुझे फील हुआ कि हाँ हर उम्र के लोग हैं, कुछ शिक्षित है, अशिक्षित है, कुछ माने उम्रदराज हैं, कुछ नवजुवक भी हैं, और सारे लोग यही बोल रहे हैं कि रिएक्शन चाय पीने से गैस ठीक हुआ, बीपी ठीक हुआ, प्रॉब्लम ठीक हुआ, गठिया ठीक हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम बता रहे थे। और साथ साथ बोले कि पैसा भी आता है। अनपढ़ लोग को देखे कि 10,000, 15,000, 20,000 आता है। तब मुझे लगा कि हमने माँ पिताजी के पैसा को पानी में डाल दिया, एमएससी की डिग्री को बेकार कर दिया। अब क्या करें? हम पूछे कि बाबू इसमें क्या करना पड़ेगा, तो बोला भैया इसमें डिक्शन ज्वाइन करना पड़ेगा, हेल्थ कार्ड बनता है। हेल्थ कार्ड तो ठीक है, बनवा दीजिएगा, लेकिन बनाने के लिए आधार कार्ड के फोटो लेकर नहीं गए थे। हम तुरंत दूसरे दिन बोले कि चल के मुझे कार्ड बना दो। हम डिक्शन ज्वाइन किए।
पता लगा कि डीएक्शन ज्वाइन करने से नहीं होगा, इसमें पावर लेना पड़ता है। पावर पावर क्या होता है? पावर नहीं होता ना, कुछ लोग को प्लस कीजिएगा। तो पावर लेने में उसमें 25,000 रुपये लगता था, 10,000 की बनाना पड़ता था। मेरे पास पैसा तो था नहीं, खटहाल जिंदगी जी रहे थे मिल में। मेरे अंदर एक आग था, हमने सबूत दे दिया था यार पैलेस में कि जब अनपढ़ व्यक्ति पैसा कमाएगा तो मैं भी एमएससी पास के माँ पिता के कर्ज वसूल करूँ। मैंने, मेरे पास एक मोटरसाइकिल था हीरो होंडा पुराना, उसको बेच दिया 16,000 में, और कुछ पैसा अर्जमेंट करके पूरा हमने 25,000 रुपया का सामान खाए, पूरा अपना पावर ले लिए। और उसके बाद हमने जब घर लाए तो पत्नी और बच्चे हमसे झगड़ा किए कि लक्ष्मीनिया मोटरसाइकिल को बेच दिए, कितना बढ़िया था, हम क्यों था लक्ष्मीनिया कि हम थे लक्ष्मीनिया, रात दिन हम खट रहे हैं, हम चला रहे हैं, मेरा पैसा है तो घर आराम कर रहे हो, लक्ष्मीनिया हुआ है, लक्ष्मीनिया गया है उसे बढ़िया लगा, सब ऊपर वाले की मर्जी था। जब हम लाए तो पूरा एक बड़ा सामान, चाय साबुन पेस्ट को भी घर में रखे, तो ये सब क्या होगा, इनके क्या होगा, ये सब बिकेगा मिल पर। हमने बोतल में फुला फुला के चाय रखते थे, फुला साबुन रखते थे, स्पाइस टी रखते थे, अस्परला रखते थे, बताते थे। 10 आदमी में से 1-2 आदमी सुनता था, बाकी तो लोगों को कहता था कि मीडिया वाला पगला ही, एक तो पढ़ लिख के मिल चला रहा है, वह पगला ही। लेकिन मने में हम सोचते कि हम पागल तो नहीं है, पागल रहने नहीं चलेगा, हम पागल तो है नहीं, पागल तो वो है जो मुझे पागल कर रहा है। उसके बाद हमने मिल पर से धीरे धीरे बेचने का काम किया, कुछ लोग को बताने का काम किया, जिसे ज्यादा प्रोत्साहित हम ले जाते थे। धीरे 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 करते करते मेरा सारा सामान धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। कुछ लोग यूज कराते थे, अस्परला खिलाते थे, स्पाइस घोल के भी रखते थे, बोतल में पिलाते थे। लेडीज लोग को छाई बड़े दाई को थोड़ा साबुन भी हम बताते थे, लगाइए दीदी जी, भाभी जी, चाची जी, छाई में काम आता है, तो छाई में काम आएगा। हाँ हाँ, ये जड़ी बूटी का साबुन है ना, आप जो भी साबुन आते रहेगा लगा के पानी से धोए होंगे। दुनिया का पहला साबुन है डीएक्शन का, जड़ी बूटी वाला, जो लगा के लोग सोता है, वाला धोता है, ये वाला लगा के सोता है। आश्चर्य कर, सोने वाला, हाँ लगा लो, नो टेंशन। धीरे धीरे करके मेरा सारा सामान बिक गया। बिकने के बाद अंदर से थोड़ा आया तसल्ली कि अब मेरा पूंजी लगा। लेकिन शक था कि आगे क्या होता है। अब उसका क्या रिजल्ट मिला कि कुछ दिन के बाद वो मेरे पास मिल पर आने लगे कि चाय का डब्बा वो चाहिए से, हमारा बगल वाला ले गई, जैसे गैस पर काम करता है, रखते हैं का? हाँ हाँ रखते रखते हैं। हम फिर अपना पीसी बनाना शुरू किए और ला के देना शुरू किए, ले जाता था लोग, मेरा वहां से दुकान चालू हो गया। वो कहता था कि क्या ही गेहूं पीसेगा, क्या ही तेल पेरेगा, कि पागल हो रहे, कि सब आटा उटा मोटा कर देंगे। तो पगला गया, हम कि पगला गया, रांची क्या जाएंगे, मुझे पागलपन है डिग्री का, घमंड है डिग्री का, कि में पास मिल चला रहे हैं, एकदम हटा देंगे मिल, देखिएगा समय। हमने कहा किया कि जैसे से लोग पागल कहता था, हम उसके पागलपन को दूर करने के लिए सप्ताह में मिल को बंद करते थे और फील्ड में जाते थे, कहाँ कहाँ चाय लेके कौन मिलते थे। जाने के बाद दिल में तसल्ली होता था कि लोग अच्छा चाय है, बहुत बढ़िया स्पार्लिना है, बड़ी अच्छा साबुन है। उसके बाद मुझे मन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, धीरे धीरे करके मैं डायमंड बना। डायमंड बना तो मेरा बोनस आया था 22,400 कुछ रुपया। 22,000 रुपया जब आया, इतना दिल खुश हुआ कि लगा कि 10-20 लाख रुपया है। 22,000 रुपया जब बोनस देखे ना, दिल खुश हो गया, वाह क्या मिशन है। उसके बाद हमने मीटिंग में गए तो लोग देखिए कि बार बार मतलब बता रहे हैं कि मिथिलेश जी, आप 22,000 आता है तो आप मिल क्यों चला रहे हैं, एक ही काम कीजिएगा, 2 नौकर मत रहिए, गबड़ा दीजिएगा। हमने अंततः डिसीजन ले लिया, मिल तो हमने मिल पर बोर्ड लगा दिया, मेरा पूरा मिल पर संपर्क करें मिथिलेश पर या मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर। अब घर के जितना परिवार थे, मेरा भाई थे, पिताजी थे, मेरा और रिश्तेदार थे, साथी दोस्त थे, मिथिलेश जी पागल कहाँ हो गए, ये पागल तो नहीं हुए हैं, कहना क्या है, बेच के कहाँ जाइएगा, दिल्ली बम्बे भीख मांगिएगा, बाल बच्चा कैसे खा रहे हैं, किराए के जमीन में है, उनके पैसा के को पेड़ लगा हुआ है, 100 करोड़ के पेड़ लगा हुआ है, नो टेंशन, हम भीख नहीं मांगे, दिल्ली बम्बे नहीं जाएंगे। हमने किसी का बात नहीं माना, मिल को बेचने का काम किया और बेच करके आज मैं डबल डायमंड के पोस्ट पर हूँ। लेकिन डबल डबल ये सब बोनस नहीं है, मिलीनियर हूँ, लेकिन डबल डायमंड के मतलब कम से कम 1.5 लाख प्लस होना चाहिए, 2 लाख प्लस होना चाहिए, नहीं है हमारे अंदर कमी के चलते।
उस कमी को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। और उसके बाद मन से काम किए, बोनस तो है ही है, मैं लीडर है ही हूं 80,000 प्लस, लेकिन साथ साथ कभी हमने जहाज नहीं चढ़े थे, सपना में ही देखे थे, उड़ते तो देखे थे, टच नहीं किए थे। कैसा होता है। अभी 8 से 10 बार प्लेन चढ़ने का मौका मिला। पहला मौका जो मिला था मलेशिया जाने का, 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तो मलेशिया गए थे बाई प्लेन। जाने के बाद जब जहाज पर पहला बार चढ़े तो आंख से आंसू आ रहा था। ओह क्या मिशन मिला, यदि डिएक्शन में नहीं आते तो आज रट के मर जाते उसी धुआं धक्कड़ में, वो है मिल में हम भी पिसा रहे थे, मेरा भी क्यों निकल रहा था। लेकिन धन हमारे डॉक्टर लीम सिंह जी ऐसा मिशन बनाए, तमाम लोग के हेल्थ वेल्थ हेल्थनेस की मिशन को दे दिए। जब वहां जाने के बाद अच्छा होटल में 3-4 होटल में हम लोग को बदल बदल रखे, वहां के खाना, वहां के रहन सहन, वहां के वेशभूषा और वहां के प्लांट को हमने देखा। मोरिंडा सिट्रोफोलिया के पौधों को देखा, वहां फोटो खिंचाया। मशरूम वाला प्लांट पे जाकर हमने फोटो खिंचाया। उसके बाद देखे कि सब अस्परला का अलग फैक्ट्री है, अलग उसका बना हुआ है सारा टैंक। वहां जाने के बाद विजन के लिए इतना बड़ा मिशन में मैं हूं, मैं कहा था। और वहां से जब आए मेरे अंदर आग लगा, जो भी आग एकदम बबूला है, कुछ नहीं लगता रात की, सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नजर आता है। तो पहला मौका मिला जहाज चढ़ने का, उसके बाद मुनार भी जाने का मौका मिला, और तीसरा जब हम दुबई क्वालिफाई किए, कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया, जाने का मौका नहीं मिला। लगा था कि दुबई भी जाएंगे, वाह दुबई, लेकिन नहीं जा सके। लेकिन कंपनी का देखिए मेहरबानी, 1,55,000 रुपये अकाउंट में मिला, दिल खुश हो गया, वाह। नहीं जाने के बाद पैसा मिल गया, क्या मिशन है। उसके बाद ये तो सपना पूरा हुआ, लेकिन 26 जनवरी 2020 को 7,63,000 का स्विफ्ट कार खरीदे और 8,000 का ड्राइवर रखे। उसको लॉकडाउन भी नहीं हटाया कि तुम मेरे के यहाँ नौकरी कर रहा है, कहाँ जाए। उसे भी स्टार बना दिया डिएक्शन, अभी भी काम कर रहा है। लेकिन कार खरीदने का मौका कब मिला, डिएक्शन में आने के बाद। ऐसे सपना में नहीं था, गरीब परिवार में जन्म लिए थे, वहां पिताजी बड़ी शौक से पढ़ाए थे, लेकिन जब पढ़ाई जो था डिग्री वाला, कभी सक्सेस नहीं पहुंचा था। लेकिन मुझे डिएक्शन में सारा सुविधा मिला, तो कार भी खरीदे, पैसा भी आने लगा, जहाज भी चढ़े, और साथ साथ अब कितने लोग को अपने टीम में इस तरह के पैगाम पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर मिला कैसे, डिएक्शन से। डिएक्शन का हीरो कौन है, बोल्ड होकर बताता हूं फील्ड में कि मेरे पास किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटी का महाराजा। तो राजा नहीं, क्योंकि मेरे पास 6 in 1 है। वांडू पांडू कंपनी वाला नहीं है कि गोबर छत में घूमता है कि हमारे पास भी गणना है। मेरे पास 6 in 1 है, जड़ी बूटियों का महाराजा। राजा नहीं, राजा तब कहते जब डिएक्शन बिहार उभर रहता। पूरा दुनिया के 200 से ऊपर कंट्री में डिएक्शन का झंडा फहरा रहा है। कि मुझे कहां समझ में आया, जब 25वां वर्षगांठ में गए थे, सारे देश के झंडा लेकर के लोग मंच पर पहुंचते थे तब। तो मेरे पास जड़ी बूटी का महाराजा है, महाराजा, राजाओं का राजा, जड़ियों का जड़ी। इसलिए कहीं भी बोल्ड होकर बताता हूं कि पढ़े लिखे इंसान हैं, नेट पर डाल के देख ले किंग ऑफ हर्ब। अनपढ़ व्यक्ति हैं, पेट में डाल के यूज करके देख ले। आपके पास नेट या तो पेट, नहीं तो अगला भेंट मीटिंग में। बोल्ड होकर के, कोई आंडू पांडू कंपनी में नहीं है कि हम करेंगे। बोल्ड होकर करते हैं। मेरे पास 6 in 1 पूरा दुनिया को अंदर झंडा फहरा रहा है, और आज फील्ड में किसी से दबता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास तो राजा है। एक तरफ राजा और एक तरफ रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिनों का राजा। एक तरफ जड़ी बूटी का राजा, एक तरफ विटामिन का राजा। डर किस बात की, डर किस बात की, आने वाला समय
बीमारी क्या होगा, बेरोजगारी क्या होगा, महंगाई क्या होगा, तो समय बताएगा। रिएक्शन में जो आए हैं सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली व्यक्ति को रिएक्शन मिलता है। तो आखिर मेरे पास जड़ी बूटी का राजा, और इसी चाय के डब्बा में ये था यूनियन बैंक का अकाउंट, सब इसी में था पैक। लोग कहते हैं रिएक्शन में पैसा आता है, सारा चीज इसी के अंदर था। इसलिए खाने के बाद स्वास्थ्य, वो बताने के बाद पैसा। आखिर ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, रिएक्शन प्लेटफॉर्म, बाकी जगह नहीं है। क्योंकि हमें तो बाकी कंपनी को देख के थक गए, कोई उपाय नहीं है।